करने तख्तियां लेकर आएंगे, तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये जो हर समय यहाँ तकिया लेकर के जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। रात को हुआ एक इस्तीफा अगली सुबह की कहानी लिख गया। देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और अब सैकड़ों अटकलें। जब वो मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले थे तो सोमवार को अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? ये सवाल संसद के गलियारों में आज कभी सरेआम, कभी दबे छिपे पूछा जाता रहा। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज संसद का पहला दिन था। सुबह से जैसी सुगबुगाहट थी, जैसे कयास थे, दोपहर होते होते सदन के अंदर वैसा ही माहौल दिखा। खूब हंगामा, तेज नारेबाजी और एक दूसरे पर लगाए गए ढेरों आरोप। कल तक संसद भवन के अंदर दिखाए जाने वाले प्लेकार्ड्स आज संसद परिसर में दिख रहे थे। तो संसद में आज जो कुछ हुआ सब दिखाएंगे, बताएंगे। चलिए शो शुरू करते हैं जिसका नाम है संसद में आज। मेरा नाम है कुलदीप। आमतौर पर हम शो में लोकसभा की कार्रवाई के बारे में पहले बताते हैं, लेकिन आज राज्यसभा की कार्यवाही से करते हैं शुरुआत, क्योंकि ज्यादा एक्शन आज वहीं हुआ। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आज पहली बार कार्यवाही हो रही थी। 11 बजे सदन बैठा। जगदीप धनखड़ की जगह उप सभापति हरिवंश सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू करवाई। शुरू के 1 मिनट तो सब कुछ शांति से बीता, लेकिन जैसे ही उपसभापति की ओर से सभा को यह बताया गया कि विपक्ष के किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दल के सांसद वेल में आ गए, जिसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। का ध्यान महसूस करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसास जिले में 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई। आसन पर थे घनश्याम तिवारी। उन्होंने सदन को बताया कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। इतना सुनते ही विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। चेयर से समझाने की कोशिश की गई। कहा गया कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें, लेकिन जब शोर नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The Ministry of Home Affairs wide notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India Shri Jagdeep Dhankad under Article 67A of the Constitution with immediate effect. कृपया बैठिए। आप कृपया प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू तो हुई पर चल न सकी। उपसभापति हरिवंश सिंह ने विपक्ष को वेल से जाने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। मांग थी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज आप अपनी सीट पर वापस जाएं। प्लीज नो। प्लीज द हाउस स्टैंड्स adjourned to meet at 11 AM on Wednesday, the 23rd July 2025. राज्यसभा की तरह ही लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल का पहला सवाल पूछा जाता, उसके पहले ही विपक्ष पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर के हंगामा करने लगा। इस बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़ करके विपक्ष से अपील की। कहा कि प्रश्नकाल को चलने दें। आज क्वेश्चन अवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। सदस्यगण
ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर और कृषि मंत्री दोनों की अपील का असर नहीं हुआ। विपक्ष हाथ में तख्तियां लेकर के वेल तक पहुंच गया, यानी विपक्ष के सदस्य पहुंच गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों की मांग को जब सदन के अंदर एड्रेस नहीं किया गया तो सांसद मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की, हाथ में उनके पोस्टर थे और प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसदों के चेहरे शामिल थे। अरे मोबाइल मोबाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला की जगह आसन पर जगदंबिका पाल थे। कामकाज कुछ बढ़ता इससे पहले ही विपक्ष की ओर से हंगामा हुआ। नारेबाजी के बीच लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि कल राज्यसभा ने द बिल्स ऑफ लैंडिंग को पास कर दिया था। अभी कार्यवाही शुरू हुए 7 मिनट का ही समय बीता था। हंगामा बढ़ते देख करके जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों को इंगित कर सहयोग की अपील की ताकि सदन को शांतिपूर्वक चलाया जा सके। I am requesting to KC Venugopal ji, अखिलेश यादव जी, all the respective leaders। कल आपने एक विषय उठाया था। कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। वहीं विपक्ष मांग कर रहा था कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से आश्वासन दिया गया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। मंत्री के आश्वासन के बाद भी विपक्षी सदस्य ना तो वेल से अपनी कुर्सी पर लौटे और ना ही हाथ के पोस्टर्स नीचे रखे गए। विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष के नेता तंज भरी हंसी हंसते हुए जरूर नजर आए, जो कैमरा में कैद भी हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे घड़ी में समय भले ही बदल गया था, लेकिन लोकसभा का माहौल बिल्कुल नहीं बदला। विपक्ष का हंगामा अब भी जारी था। अब आसन पर थे दिलीप सैकिया। नियम 377 के तहत कामकाज बढ़ाया गया आगे। नियम 377 के तहत सदस्य लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों को उठा सकते हैं सदन में। ये एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है जो सांसदों को जनहित के मामलों को उठाने का अवसर देती है। तो लोकसभा में आज इसी नियम 377 के तहत मुद्दे उठने वाले थे, लेकिन वो भी हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ गए। सदन का समय को आप उपयोग कीजिए। नहीं, प्लीज ऐसे प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन चलने दीजिए। सदन का समय सबका है, प्लीज सदन को चलने दीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज। जब विपक्ष नहीं माना तो दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। वो अपनी घोषणा पूरी कर पाते उसके पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। विपक्ष पर टैक्स पेयर्स के पैसों को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। सदन नहीं चलाना चाहते हैं, अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार
किरण माननीय मंत्री जी, किरण जी, किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। इसके बाद सदन की कार्यवाही को अगले दिन यानी 23 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल जो होगा उसकी कहानी आपको कल सुनाएंगे, लेकिन हंगामों के इतर भी कुछ नजर आया, अब उसकी बात करते हैं। जैसे कल नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन का वीडियो आया था, आज संसद में अम्ब्रेला डे जैसा माहौल बन गया, छाता दिवस जैसा। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गहमा गहमी थी, संसद परिसर के बाहर बारिश की बूंदों में वो घुलती हुई सी नजर आई। बारिश से बचने के लिए कुछ सांसद अपना छाता खुद थामे हुए थे, वहीं कुछ सांसदों का छाता उनके सहयोगी या सिक्योरिटी पर्सन ने थामा हुआ था। मुद्दों पर भले सांसदों में मतभेद हो, लेकिन छातों के रंग में रंग भेद नहीं था। लगभग सबके सिर पर एक ही रंग का छाता। और यही तस्वीरें देख करके समझ आया कि सिर्फ आम आदमी ही बरसात में चश्मे पर धुंध छाने से परेशान नहीं है, नेता भी हैं। बारिश से बचने के लिए छातों के नीचे आने को राजी सांसद मुद्दों पर एक राय नहीं हो पाते। सत्ता पक्ष के दावे आते हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता, विपक्ष सत्ता पक्ष के माथे दोष मढ़ता है कि ये चर्चा नहीं करना चाहते। इसी सब में आज का दिन भी गुजर गया। आशंका है कि कल सुबह भी संसद की कार्यवाही शोरगुल से शुरू हो सकती है। शाम तक जो होगा उसे कल सुनाएंगे। इस शो को प्रोड्यूस किया हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं कुलदीप। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्कार।